नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हॉन्टिंग में। अमावस की रात थी और घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। पुरानी हवेली जो शहर के बाहर सुनसान इलाके में स्थित थी, वीरान और भयावह दिख रही थी। इस हवेली में कोई नहीं आता था क्योंकि लोग कहते थे कि वहां एक बुरी आत्मा का वास था। रूबी नाम की एक लड़की इस हवेली में अपने परिवार के साथ रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और बेहद प्यारी थी। लेकिन एक रात जब रूबी की मां उसे सोने के लिए कह रही थी तो अचानक हवेली के नीचे वाले तहखाने से अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई चीख रहा हो, कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रूबी के माता पिता ने आवाजों को अनसुना कर दिया, लेकिन रूबी ने ठान लिया कि वह तहखाने में जाकर देखेगी कि क्या हो रहा है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे वह तहखाने की ओर बढ़ती गई, आवाजें और तेज होती गई। तहखाने का दरवाजा खुला था और अंदर का अंधेरा घना था। रूबी ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर देखा तो उसे एक पुरानी कुर्सी पर एक छाया दिखाई दी। वह छाया हिल रही थी जैसे किसी ने उसे बंधक बना रखा हो। रूबी ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? उस छाया ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और रूबी की ओर देखा। रूबी की रूह कांप उठी क्योंकि वह चेहरा उसकी मां का था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत था। वह धीरे धीरे कहने लगी, रूबी, यहां से भाग जाओ, यह जगह शापित है। रूबी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि उसे जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक भयानक साया उसके पीछे खड़ा था। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रूबी ने चिल्लाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी और साया उसके ऊपर झुक गया। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह रूबी के माता पिता ने तहखाने का दरवाजा बंद पाया। वे समझ गए कि कुछ भयानक हुआ है। उन्होंने रूबी को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। लोग कहते हैं कि रूबी की आत्मा अब भी उस हवेली में भटक रही है और जो कोई भी उस तहखाने में जाता है वह कभी वापस नहीं आता।